तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये छोलों को रात में भिगो के रखे हैं। ये जो वाइट वाले चने होते हैं वो लिए हुए मैंने, तो रात को भिगो के हमने रखे हुए थे। अब इसे हम कुकर में डाल लेंगे। इसे बॉईल कर लेंगे हम, 4 से 5 सीटियां लगाएंगे। हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया, तो मैं इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती लूँगी। तो इसे हमने अच्छी तरह से बांध देना है। बांध के हम इसको अच्छी तरह से हमने थोड़ा सा ढीला बांधना है। तो इसी के साथ हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, इसमें छोले हो जाए। तो इसी के साथ हम ये डाल देंगे चाय पत्ती। तो इसे कुकर को हम बंद कर देंगे। हमने 4 से 5 सीटियाँ लगा लेनी है। तो चलिए बॉईल कर लेते हैं इसे। छोलों के लिए मसाले कौन सा चाहिए, तो मैंने ये 2 टमाटर लिए हुए हैं, ये प्याज हैं, और ये 2 हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया हुआ है, और अदरक लिया है। अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसे ब्रिक ब्रिक काट के भी डाल सकते हैं प्याज को, तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। और टमाटर को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। तो और हमें सूखे मसाले कौन से चाहिए, हमें सूखे मसाले चाहिए। ये मैंने 2 मोटी इलायची ली हैं, ये दालचीनी है, जीरा लिया हुआ है, तेज़पत्ता है, सूखी मिर्च है और लौंग है। तो हमने चनों को 4 से 5 सीटियाँ लगा ली हैं। देखिए बॉईल हो चुके हमारे चने अच्छी तरह से। तो हमने प्याज को भी पीस, वैसे एकदम ब्रीक नहीं हमने पीसा, तो थोड़ा मोटा मोटा ही रखा हुआ हमने। तो हमने ये थोड़ा सा हरा धनिया है वो भी लेंगे हम। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने पीस लिया। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने कढ़ाई रख ली है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम तेल डाल लेंगे। तेल डाल देंगे हम। लिए सभी तो इसी के साथ हमने प्याज पीसे हैं वो भी डाल देंगे। तो हमने खड़े मसाले डाले, देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तेज़पत्ता डालिए ज़रूर, जब भी आप तो आप तेज़पत्ता ज़रूर डालिए, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है तेज़पत्ते से। तो मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है मसाले को, थोड़ा सा ब्राउन होने लगे जैसे। फिर हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया वो डाल देंगे। तो इसी के साथ हमने जो इलायची है उसे थोड़ा कूट लिया है वो भी डाल देंगे, मोटी इलायची। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल देंगे।
तो देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे, मैंने लंबी लंबी काटी है मिर्ची। ऐसे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसी के साथ हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, जैसे में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। देगी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है मसाले की। बस मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना होता है, तभी हमारा मसाला बनता है। तो इसी के साथ हम डालेंगे नमक। नमक हमने थोड़ा डालना है, थोड़ा सा बाद में डालेंगे हम। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हमने चना मसाला लिया है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। इसी के साथ हम चने डाल देंगे। तो मैंने ना थोड़े से ये चने निकाले हैं बॉईल किए हुए, इसे हम हाथ से थोड़े से मैश कर लेंगे। ये भी डाल देंगे इसमें। इससे क्या होता है कि जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी अच्छी बन जाती है। अगर आपने प्याज कम डाले हैं तो आप ऐसे डाल सकते हैं। ये भी डाल देंगे हम। इसे हम कम गैस में 1 मिनट 2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे।
उसके बाद में हम पानी डालेंगे इसमें। हमने जो चने बॉईल किए थे वही पानी डालेंगे, दूसरा पानी हमने नहीं डालना इसमें। तो गैस को हम थोड़ा कम कर देंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं। इसी के साथ हम पानी डाल देंगे। ये जो चने का पानी है बॉईल किया हुआ वही डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तो बस इसे हम पकने देंगे। तो इसी के साथ हमने पहले थोड़ा सा नमक डाला था, नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालिए। मैंने नमक डाल दिया। क्योंकि मैं मसाला भून रही थी तो इस टाइम मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था नमक। तो चलिए इसे हम होने देते हैं। तो चलिए बन चुके हैं। छोले बन चुके हैं। अब इसका हम तड़का लगा लेंगे इसे। तो इसे हम रखते हैं एक साइड। एक रखते हैं पैन, इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तेल डाल देंगे हम। गरम हो चुका है। इसी के साथ हम थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। तो बस। तो इसी के साथ हमने ये अदरक है जो हमने लंबा लंबा ब्रिक ब्रिक काटा है वो भी डाल देंगे। तो बस इसे हम डाल देंगे। छोले बन चुके हैं हमारे। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। तो छोले बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे आलू की सब्जी। चलिए आलू हमने बॉईल कर लिए हुए हैं। आलू की सब्जी बनाएंगे, सूखे आलू बनाएंगे हम। तो इसे हम काट लेंगे। सभी आलू को हम काट लेंगे। ऐसा काटना है हमने, मोटे मोटे थोड़े। तो सभी को हम काट लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम तेल डाल लेंगे इसमें। तेल को हम गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हमने जीरा डाल देना इसमें। इसी के साथ हमने एक हरी मिर्च काटी है वो डाल देंगे।
इसी के साथ हम मटर भी डाल देंगे। थोड़े से मैंने मटर निकाले वो डाल देंगे। इसके साथ हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, देगी मिर्च थोड़ी सी, इसी के साथ हम आलू भी डाल देंगे। ये सूखे मटर और आलू की सब्ज़ी बहुत ही स्वाद लगती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। इसके साथ हम नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालना, स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे बस। तो बिल्कुल कम गैस करके इसे 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे, ढक देंगे ऊपर से। तो देख लेते हैं, सब्जी बन चुकी है हमारी आलू की। तो आलू बन चुके हैं, आलू मटर। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं बाउल में। गैस को बंद कर देंगे हम। धनिया पत्ता डाल देंगे बस। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। मटर की सब्जी भी हमने बना, तो चलिए बना लेते हैं अचार। छोले भटूरों के साथ अचार भी बनाना हमने ज़रूरी है, तो उसके बिना तो स्वाद नहीं लगेंगे। हमने गाजरें अच्छी तरह से धोकर इस साइज़ के हमने काट ली हैं अचार के लिए, और ये कुछ थोड़ी सी मैंने मिर्ची ली है। तो चलिए अचार बना लेते हैं फटाफट। तो ये थोड़े से मसाले लिए हुए हैं अचार में डालने के लिए। ये लाल देगी मिर्च है, थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ी सी सौंफ और हल्दी, कलौंजी। तो सभी मसालों को हम डालेंगे अचार में। मैंने ऑन कर लिया है, कढ़ाई रखी है, गर्म होने देते हैं। तो सरसों का तेल है वो डाल देंगे हम। हो चुका है, तो चलिए हम डाल देते हैं, फ्राई कर लेंगे। थोड़ा अच्छी तरह से इसे भून लेना है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। इसी में हम डाल देंगे पीली सरसों से हमने पीस लिया था, थोड़ी सी डाल देंगे। इसे भी साथ में हम भून लेंगे।
इसी के साथ जो हमने मसाले लिए हुए हैं अचार के वो डाल देंगे। तो नमक डाल देंगे हम। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर वो भी डाल सकती हैं, तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी। दोनों चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है वो डालिए। अगर आप चाहें कि 1-2 महीने के लिए अचार बना के रखना तो बना कर भी रख सकते हैं, पर धूप लगानी पड़ेगी इसे। तो मेरे ख्याल से ताज़ा ही बनाकर खाइए, तो थोड़ा बनाइए, ताज़ा ही बनाइए और खाइए, तो स्वाद बनता है। तो देखिए अचार बन के तैयार है। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा ठंडा होने देना है इसे। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। ठंडा हो चुका है अचार, तो इसी में हम नींबू डाल देंगे। नींबू का रस बीच गिर गए हैं बीच में, तो इसे निकाल देंगे। तो थोड़ा सा नींबू का रस और डालूंगी मैं। देखिए बाउल में हमने निकाल लिया अचार। तो अचार भी बन के तैयार है। तो अब सब कुछ गर्मा गर्म बना हुआ है, तो साथ में हम गर्मा गर्म भटूरे बना लेते हैं। तो अचार बन के तैयार है हमारा। तो गर्मा गर्म सब कुछ बना हुआ है, तो साथ में अब हम बना लेंगे भटूरे। तो चलिए बनाते हैं भटूरे। बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैंने 2 बाटी मैदा लिए। तो उसमें 2 चम्मच हमने सूजी डालनी है। सूजी डाल दी हमने। तो दही लिया, हम दही भी डाल देंगे। थोड़ा सा आधे से भी आधा चम्मच थोड़ा सा नमक, बस। इससे में हम थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसी में हम इनो डाल देंगे। आधे से भी आधा चम्मच हमने इनो लिया, वो डाल देंगे। बस अब इसे भून लेंगे हम। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा करके डालना है, बेसी नहीं डालना। ना बेसी नरम ना बेसी टाइट गूंदना हमने। जैसे आटा गूंदते वैसे गूंदेंगे।
बस ऐसा होना चाहिए। तो इससे हम अच्छी तरह से मसलेंगे। तो बस हमने इसे अच्छी तरह से मसल लेना है आटे को, तभी हमारे भटूरे अच्छे बनेंगे। तो हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें। तो इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। कढ़ाई रख ली है, हमने रिफाइंड डाल लिया है, तो इसे हम गर्म होने देते हैं। तो जब तक हम दही का रायता भी बना लेते हैं। मैं दही लिया है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे हम, सारे डाल देते हैं दूध, क्योंकि हम पकौड़ियाँ डालेंगे तो हमें दही को थोड़ा पतला करना है। छोले भटूरों के साथ दही रहता तो ज़रूरी है ना। तो चलिए पकौड़ियाँ डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा रायता बनके तैयार है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, भटूरे बनाते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, कितने अच्छे बनेंगे भटूरे हमारे। तो थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगाएंगे। तो इससे हम तो इससे हमने ऐसे निकालना है। ये देखिए, तो सभी को हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हलवाई लोग हैं जो ऐसे ही निकालते हैं। तो सभी को हम निकाल लेते हैं। ये कर लिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो चलिए हम बेल लेते हैं। ये कर लिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो चलिए हम बेल लेते हैं। हम चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो चलिए बेल लेते हैं। ऐसे एक बार बेलना हमने, ऐसे, फिर ऐसे। अब जैसे भी चाहिए बेलिए, भटूरे ही बनाने हैं। अब चाहे तो गोल भी बेल सकती हैं। तो मैं इस तरह बेल रही हूँ।
साइड से हमने मोटा ही रहने देना है, बेसी पतला नहीं करना। तो चलिए देखते हैं, तेल गरम हो चुका है। तो चलिए हम डाल देते हैं। बस ऐसे हिलाएंगे इसे। देखिए फूल चुका है। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं भटूरे, कोई टाइम नहीं लगता। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, हम और बेल लेते हैं। तो भटूरा हमारा बन चुका है। तो देखिए कितना अच्छा फूला है। इसे निकाल लेते हैं और बना लेते हैं। डाल देते हैं हम। तो चलिए इसे भी निकाल लेंगे हम। तो देखिए छोले भटूरे बनके तैयार है। तो सारी चीज़ें बन चुकी है। तो हम इसके साथ हमें मीठा भी चाहिए, तो मीठा भी कुछ बनाएंगे हम। तो चलिए मीठा भी बना लेते हैं। छोले भटूरे हम बना चुके हैं, अब कुछ मीठा भी बना लें। तो ये मैंने चावल भिगोए हुए थे, इसे हमने 1-2 पानी धो लिया है, अब फिर धो लूँगी मैं 1 पानी से। तो इसे हमने भिगो के रखा है, बहुत जल्दी खीर बन जाती है। तो चलिए इसे धो लेते हैं हम। धो लिए हैं। तो देखिए मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे चावल, तो ये टूटने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी खीर बन जाती है। तो चलिए इस कुकर में डाल देंगे इससे चावल को। मैंने आधी बाटी चावल ली थी। आधा किलो दूध लिया है मैंने, आधी बाटी चावल की ली है, तो आधा किलो हमने दूध लिया है। दूध कम लग हम और ले लेंगे। तो चलिए हमने कुकर में चावल डाल लिए हैं, दूध डाल देंगे। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। ये उबाल आना शुरू हो गया है खीर को। तो हम इसे कम गैस में पकाएंगे। तो हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। तो इसे हम खीर को होने देते हैं। जब तक हमारी खीर हो रही है तो हम हलवा बना लेते हैं सूजी का। तो चलिए सूजी का हलवा बना लेते हैं। ये आधी बाटी हमने सूजी ली है, तो हलवा बना लेंगे। तो चलिए मैंने इसे छान लिया है अच्छी तरह से। तो चलिए हम गैस को ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया है, तो गैस को ऑन कर चुके हैं हम। चलिए घी डाल लेते हैं। तो हम देसी घी डाल लेंगे इसमें।
हमने सूजी डाल दी है, हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस को तो बिल्कुल कम रखना है, फुल आंच में नहीं है हमने इसे भूनना। अच्छी तरह से भून लेंगे हम सूजी को। छोले भटूरे खाने के बाद मीठे का तो मन कर ही आता है, इसलिए मैंने सोचा खीर और हलवा बना लेते हैं साथ में। हम तो खीर भी देख लेते हैं। थोड़ी सी और पकेगी खीर हमारी। सूजी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो एक तरफ हमने पानी भी गर्म कर लिया है सूजी में डालने के लिए। तो पानी जब भी आप डालिए गर्म करके ही डालिए। खुशबू आने लग गई, देखिए सूजी का रंग चेंज हो गया है। कुछ लोग होते हैं सूजी थोड़ी सी ब्राउन करके फिर बनाते हैं हलवा, कुछ लोग वाइट सूजी रखते हैं, थोड़ी सादी सी रखते हैं, बेसी ब्राउन नहीं करते। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे थोड़ा सादे वाला हलवा खाना चाहेंगे या ब्राउन वाला, ये आपके ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा भूनूंगी अच्छी तरह से इसे। बस अच्छी तरह से हमारी सूजी भून चुकी है, खुशबू आ रही है। हम पानी डाल देंगे, गर्म पानी। ये सूजी भुन चुकी है तो गर्म पानी डाल देंगे हम। पानी मैं अंदाजे से डालूंगी। तो गैस को हम फुल आंच में कर देंगे। पानी थोड़ा सा और डालेंगे, अच्छी तरह से हो जाए। तो इसी के साथ हम चीनी भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ये भी डाल देती हूँ मैं। इसी के साथ हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप जितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से डालिए। मैंने 4 चम्मच डाल दिए चीनी के।
चलिए इसे हम होने देते हैं, तब तक हम खीर देख लेते हैं। खीर भी देख लेते हैं हम। और उस हमारी खीर बन चुकी है, तो इसके साथ हम डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने आधी बाटी ली है, डाल दूंगी। आधी से भी कम ही है थोड़ी सी, मैंने स्वाद के अनुसार ही डाली है चीनी। बस हमने चीनी डाल दी, इसे कम गैस कर देंगे अब, तो इसे थोड़ा सा होने देंगे। हमारा हलवा भी बन चुका है। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, बच्चे नहीं खाते। तो आपका अगर मन करे तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकती हैं। तो गर्मा गर्म, वैसे भी बरसात का मौसम है, तो गर्मा गर्म हलवा खाने में मज़ा आ जाता है। तो चलिए देखिए हमारा हलवा बन चुका है, हम गैस को कर देंगे बंद। चलिए खीर देख लेते हैं। तो इसी में हम खीर में थोड़े से लौंग और मैंने छोटी इलायची होती है जो, उसके दाने निकाले हुए हैं, वो डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकती हैं। मैं प्लेन ही रखूँगी खीर भी, खीर में मैं कुछ और नहीं डाल रही। तो ऑलमोस्ट हमारी खीर बन चुकी है। चावलों को अगर भिगो के रखें तो बहुत जल्दी खीर बन जाती है। तो अगर तुरंत बनानी हो खीर तो चावलों को बहुत टाइम लगता है पकने में। तो देखिए थोड़ी सी और होने देंगे, हम फिर गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद कर देते हैं हम। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में हम खीर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी बन जाती है खीर। बहुत ही मज़ा आता है खीर और हलवा दोनों एक साथ खाने में। तो चलिए, तो खीर बनके तैयार है, गर्मा गर्म हलवा भी बनके तैयार है। तो देखिए अच्छी खीर बनी है गर्मा गर्म। तो अगर चावलों को भिगो के रखें तो बहुत जल्दी खीर बन जाती है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए घर पे, बच्चों को खिलाइए। सभी खीर भी बनके तैयार है और हमने हलवा भी बना लिया। तो अब हम मटर कुलचा बनाएंगे। तो ये मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे मटर, तो इसे हम बॉईल कर लेंगे। इसे हम कुकर में डाल देंगे, इसे बॉईल कर लेंगे हम। हमने सिर्फ 2 सीटियां लगानी है। चलिए, तो पानी हिसाब से हमने डालना है। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे।
तो चलिए इसे हम कुकर को बंद कर देंगे, 2 सीटियां लगा लेंगे इसकी, कर लेंगे। तो चलिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, 2 सीटियां लगा लेंगे इससे हम। ये हमें क्या चाहिए मसाले, तो ये आधा नींबू लिया हमने, 2 हरी मिर्ची है, 1 टमाटर लिया हुआ है, तो ज़रूरत पड़ेगा टमाटर और डाल लेंगे हम। तो ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है, ये प्याज है, तो सभी को हम काट लेंगे। तो चलिए हमें मसाले कौन कौन से चाहिए। ये मैंने काला नमक लिया है, ये थोड़ा सा सादा नमक है, ये हमने थोड़ा सा काली मिर्च ली हुई है थोड़ी सी, और ये हमने धनिया पाउडर लिया है, ये आमचूर है, और ये चाट मसाला है, और जीरा भुना हुआ हमने लिया हुआ है, इसे पीस लिया हमने अच्छी तरह से। तो चलिए इसे साइड रखते हैं। और हमने ये इमली ली है, इमली में हमने गर्म पानी डाल दिया, इसे रख देंगे एक साइड। तो चलिए हम प्याज वगैरह जो है हम प्याज काट लेते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची काट लेंगे, हमने बड़ी बड़ी मिर्ची काट लेनी है। तो हमने 2 मिर्ची काट लेनी है। हमने मिर्ची काट ली है, हम प्याज काट लेंगे। तो सभी हम प्याज काट लेंगे, ऐसे काट लेते हैं। हमने प्याज काट लिया है, तो पतला पतला अदरक काट लेंगे हम। तो ऐसे हमने पतला पतला अदरक काट लेना है, सभी काट लेंगे हम। टमाटर भी काट लेते हैं हम। तो पतला पतला टमाटर काट लेना है हमने। चलिए हमने टमाटर भी काट लिए। तो मटर देख लेते हैं हम, मटर हमारे चुके हैं। तो देखिए जितना हमने पानी डाला था उसी में हमारे मटर हो गए हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, बाउल में निकाल लेंगे। पानी बस हिसाब से डालिए, ना बेसी ना कम, तो उसी में हमारे मटर हो जाते हैं। तो हमने 2 सीटियां लगा के इसे खोलना नहीं है, प्रेशर कुकर को ऐसे रहने देना है। तो बाद में हम खोल लेंगे सीटी जब भाप निकल जाए इसकी। तो देखिए, तो चलिए इसे बना लेते हैं हम। थोड़े से मैश कर लेंगे इसे हम ऐसे। तो बस ऐसे होने चाहिए हमारे मटर। हम डाल देंगे प्याज, थोड़े से डाल देंगे हम। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक है काटा हुआ वो भी डाल देंगे। बाद में हमने ऊपर भी गार्निश के लिए डालना है बाद में।
तो चलिए इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। ये धनिया पाउडर है वो डाल देंगे, काली मिर्च डालेंगे, आमचूर पाउडर है वो डाल देंगे हम, चाट मसाला डालेंगे, काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा। हमने जब मटरों को बॉईल किया था तब भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से हमने डालना है। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे, थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे, हरी भी हमने डाली है तो लाल मिर्च से स्वाद आएगा। चलिए, तो हमने जो इमली भिगो के रखी थी इसका डाल देंगे हम, इमली डालेंगे। तो चलिए सब मिक्स कर लेते हैं। तो कुलचे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। अगर नमक कम लगे तो आप चेक करके डाल सकती हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने, तरह से इसे मिक्स कर लिया है। इसे मटके वाले भी मटर कुलचे बोले जाता है, पतीले वाले भी बोल देते हैं, मटके वाले भी बोल देते हैं, तो जो भी। तो बहुत ही अच्छे देखिए बने हैं पतीले वाले मटर। तो चलिए हम फटाफट कुलचे भी गरम कर लेते हैं। हमने कुलचे लिए हुए हैं तो इसे हम बटर लगा के गरम कर लेंगे, फिर सर्व करेंगे हम। चलिए इसे हम बाटी में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म सॉस डालेंगे। तो चलिए ऊपर से थोड़ी सी हम चटनी डाल देंगे इमली की। थोड़े से हम प्याज डालेंगे, थोड़े से टमाटर, टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम अदरक लंबा लंबा काटा हुआ। तो बस, तो थोड़ा सा हम खीरा भी डाल देंगे साथ में। मैंने गोल गोल नहीं काटा, मैंने ब्रिक ब्रिक खीरा काटा हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी रख देंगे। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। तो बस, तो एक साथ में हम रख देंगे मिर्ची। तो चलिए हम कुलचे भी गरम कर लेते हैं फटाफट। ऑन कर लिए। बटर डाल देंगे।
दोनों तरफ से। तो गर्मा गर्म खाइए कुलचे, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तरह से हम सेक लेंगे। तो चलिए, तो हमने इसे सेक लिया। चलिए दूसरा भी हम कुलचा सेक लेते हैं। तो चलिए, अभी हो गया हमारा कुलचा गरम। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद। तो चलिए, मैंने बटर लगा के कुलचे गरम कर लिए हैं, तो रख लेते हैं। तो साथ में हम मटर रख दिया हमने। तो मटर कुलचा बनके तैयार है। तो अभी इसी तरह बनाइए घर पे, सभी को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हलवा और खीर भी बनाइए। मैंने छोले भटूरे भी बनाए हुए हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो आप ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जी बना लिया है, सब कुछ बन के तैयार है। तो हमने सोचा साथ में थोड़ा सा हम सैलेड भी बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये मूली ली हमने, एक मूली, खीरा और गाजर, और ये प्याज है, नींबू है, थोड़ा सा हरा धनिया है। तो चलिए सभी को हम एकदम महीन महीन काट लेंगे। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। एकदम महीन भी काट लेंगे हम। तो खीरे को भी काट लेंगे। भी काट लेंगे हम। चलिए खीरा भी काट लिया हमने, गाजर को भी काट लेंगे। तो गाजर को भी हम ऐसे छोटी छोटी काट देंगे। चलिए सभी को काट लेते हैं हम, को भी काट लेंगे हम। इसे हम ब्रिक ब्रिक काट लेंगे। इसे भी काट लेते हैं।
को भी हमने काट लिया। तो धनिया पत्ता भी काट लेंगे, हरा धनिया से हम ब्रिक ब्रिक काट लेंगे। चलिए हमने धनिया भी काट लिया, तो इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को हम बाउल में निकाल लेंगे। मूली, गाजर, खीरा, और प्याज, हरी मिर्च डालेंगे ब्रिक ब्रिक काटी हुई, बिल्कुल थोड़ी सी। थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, काला नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम सादा नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा सादा नमक। थोड़ी सी एकदम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें हम नींबू का रस है वो डाल देंगे। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे बाटी में निकाल लेते हैं। निकाल लिया इसे। ये तैयार है। तो आप भी इसी तरह बनाइए छोले भटूरों के साथ सलाद। तो आप भी बनाइए और खाइए।